गुड इवनिंग सभी को। आज हम बात करेंगे कैसे हम किसी चीज़ को छोटे रूप में करते हुए बड़े रूप में किसी काम को परिवर्तित कर लेते। कैसे एक छोटा काम रेगुलरिटी से करने पर बड़े काम में बदल जाता है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करें। और विद्यार्थियों को ये चीज़ें जानना चाहिए। अगर रेगुलरिटी आज से जो 1 क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, 1 में चूँकि किताब पढ़ना आ जाता है, चीज़ों को समझना आ जाता है, तो मैं 1 क्लास से ही लेकर के बात करूँ और एक सफलता का रोड मैप बनाएंगे। हम आज के बातचीत से समझेंगे। रोड मैप तो ऑलरेडी बना होता है, लेकिन जिसको रोड मैप समझ में आता है वो बिना हटके, बिना लटके, बिना भटके वो उस रोड मैप पर चलना शुरू कर देता है और बड़ी ही आसानी से वो अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इसी को समझेंगे कि अपनी मंजिल तक पहुंचना हो, पहुंचाना हो, कैसे पहुंचा जा सकता है। बात विद्यार्थियों की हो रही है, विद्यार्थियों से हो रही है, इसलिए हम विद्यार्थी को ध्यान में रख करके ही बात करेंगे सफलता की। तो मान लो कि किसी को गूगल का सीईओ बनना हो, गूगल का सीईओ बनना हो तो कैसे पढ़े वो गूगल का सीईओ बन जाए, इसकी हम बात करेंगे। जानना चाहोगे कि गूगल का सीईओ जो बना है कैसे बना है? चलो कॉपी कलम निकाल लो। आज सवाल पर आधारित चीज़ें होंगी। कॉपी कलम निकाल लें, सभी निकाल लिए हैं। अगर कोई बच्चा आज 1 क्लास में पढ़ रहा है और उसे आईआईटी करना हो, जैसे आईआईटी करके ही गूगल के जो सुंदर पिचई है वो बने हैं, तो आईआईटी करना हो तो कैसे किया जाए? 1 क्लास का बच्चा आज अगर टारगेट बना ले कि मुझे सुंदर पिचई बनना है, तो कैसे बनेगा? बनेगा भी या नहीं बनेगा? चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा सफल से सफल व्यक्ति बनना हो तो कैसे बना जा सकता है? उसकी नींव बचपन में ही रख दी जाती है। या तो शिक्षक रख देते हैं, या माता पिता रख देते हैं, या बच्चा खुद समझ करके अपनी नींव रख लेता है। 3 ही चीज़ होती है। तो शिक्षक की बातों से बच्चे समझ जाते हैं, अब अपना नींव रख करके तैयारी शुरू कर देते हैं, या फिर गार्जियन को बातें समझ में आती है वो शुरू करवा देता है, या फिर शिक्षक को समझ में आता है तो वो शुरू करवा देता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह की नींव रखने में विद्यार्थी अपने से ही रखते हैं, वही सफल होते हैं। ना स्कूल का उतना बड़ा योगदान होता है, न गार्जियन का होता है, न बच्चों का होता है। कुछ बच्चे अपना चीज़ों को समझ के करना शुरू कर देते हैं, रेगुलरिटी से करना शुरू कर देते हैं, तो बड़े अचीवमेंट को हासिल कर रहे हैं। तो इसको अब हम देखेंगे, रोड मैप कैसा है उसको देखेंगे। कॉपी कलम लेके बैठे और जो पूछा जा रहा है उसका जवाब 1 क्लास से लेकर के और लगभग इंटर तक, मैंने 12वीं तक, 1 से 12 क्लास तक जो बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ता है वो आईआईटी का एग्ज़ाम या नीट का एग्ज़ाम क्लियर करता है। उसके बाद कॉलेज में दाखिला होता है, तो वो कॉलेज में पढ़ता है, तैयारी करता है, उसके बाद अलग अलग फील्ड में जाता है। सुंदर पिचोई भी ऐसे ही शुरू में पढ़े, आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर किए, उसके बाद खड़गपुर से वो अपना आईआईटी किए और उसके बाद फिर जॉब के लिए जहाँ से अप्लाई आया भरने लगे, डिमांड आया, चले गए। अब इसी चीज़ को देखते हैं हम। समय से रेगुलरिटी समझना है और टाइम को समझना है, कैसे आसानी से हम किसी चीज़ को पकड़ सकते। अगर आज से हम उद्देश्य बना ले, अपना लक्ष्य बना ले, तो कॉलेज छोड़ते छोड़ते हम बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। तो ये क्लास इसी पर आधारित है। इस क्लास की जो भी बातें होंगी
इसी टाइप की होगी कि सफल, हमारा उद्देश्य ये होगा कि सफल कैसे होना है। इसका हेडिंग भी वही है कि जो इस क्लास में बैठ जाएगा उसको विमान पर बैठा के जैसे उड़ के जल्दी पहुंचा जाता है वैसे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जो बैठेगा वही चीज़ों को समझ के, और बैठने से नहीं, जब बैठेगा तभी चीज़ों को समझेगा, जब बैठवे नहीं करेगा तो फिर कैसे समझेगा। इसलिए बैठने की बात कही गई, बैठने की बात कही गई। चलो देखो कैसे, अगर कोई लड़का है जो कि 1 में पढ़ रहा है, 12 साल तक वो पढ़ेगा, 12 साल तक वो पढ़ेगा, और उसके बाद उसका उद्देश्य क्या होगा, नीट क्लियर करने का या आईआईटी क्लियर करने का, या फिर और सब कंपटीशन वाले एग्जाम में उसको क्लियर कर। तो कैसे लोग क्लियर कर लेते हैं उसको समझो। 1 क्लास से लेके और 12 क्लास तक पढ़ते पढ़ते लगभग हमें कितना समय हो जाता है बताओ, कितना समय लग जाता है। 1 क्लास से 12 क्लास तक पढ़ते पढ़ते हमें 12 साल लग जाता है, 12 साल लग जाता है 1 क्लास से 12 क्लास तक पास होते हो। 12 साल में कितने दिन होते हैं बताओ, रोड मैप तैयार कर रहा हूँ, बताओ 12 साल में कितने दिन होते हैं। अगर 300 दिन काम किया जाए, बाकी अगर छुट्टी है और भी कुछ है, रेस्ट है, तबीयत खराब है, अगर 300 दिन हम काम करें तो 12 साल में कितने दिन काम करेंगे, पढ़ेंगे। मान लो पढ़ाई करें तो 12 साल में कितने दिन हम पढ़ेंगे, कैलकुलेट करके बताओ। 1 साल में 300 दिन पढ़ते हैं, 1 साल में अगर 300 दिन पढ़ते हैं तो 10 साल में 3000 दिन हुआ, और 12 साल में 3600 दिन हुए, 3600 दिन हुए पूरा। मैंने 1 साल में 300 दिन, छुट्टी वगैरह छोड़ दिया हम। कैलकुलेट करो, लिखो 12 साल 3600 दिन हुए, कैलकुलेट करो 3600 दिन हुए। अब 3600 दिन को घंटा में बदलो, 3600 दिन को घंटा में बदलने के लिए 24 से गुना करो। 3600 दिन को घंटा में बदलने के लिए 24 से गुना करने पर आ रहा है, दानिश का आ गया जवाब 86,400 घंटा। 86,400 घंटा पढ़ते हैं हम लोग। मैंने ये दिन घंटा होता है, 300 दिन में 86,400 घंटा होता है। अगर कोई बच्चा टारगेट बना ले, कोई बच्चा अगर टारगेट बना ले, 1 क्लास में हो और टारगेट बना ले कि मुझे देखो आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अगर तुमको 20,000 MCQ याद है, उस फील्ड में, जिस फील्ड में तुम जाना चाहता है उस फील्ड का 20,000 MCQ याद हो जाता है, तो समझो कि तुम उस एग्ज़ाम को चुटकी बजा करके सॉल्व कर सकते हो। चुटकी बजा करके सॉल्व कर सकते हो। चुटकी बजा के सॉल्व करने का मतलब कि बिना प्रेशर का आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अगर 20,000 क्वेश्चन नीट के लिए अगर प्रैक्टिस कर ली जाए या फिर आईआईटी के लिए प्रैक्टिस कर ली जाए, तो अच्छे ढंग से रिवीजन कर लिया जाए, प्रैक्टिस कर ली जाए, चीज़ों को समझ लिया जाए, तो मुझे लग रहा है कि उसको आसानी से निकाला जा सकता है। अब जरा टैली करो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तुम अगर 1 घंटा लगाते हो, 1 क्लास में कोई बच्चा हो और एक ऑब्जेक्टिव टाइप को याद करने में 1 घंटा लगाता हो, तो साल में उसको 86,400 क्वेश्चन याद हो जाए। मैंने पूरे 12 साल में वो टारगेट बना ले कि प्रतिदिन मुझे प्रति घंटा 1 MCQ याद करना है, और जो जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र का। पढ़ाई तो चली रही है, मैट्रिक तक, उसके बाद सारे विषय को पढ़ना है, तो वो दिन भर का वो सफलता नहीं है।
जो मैट्रिक तक तो हर कोई पढ़ता है, वो सफलता नहीं है, उससे सफल नहीं होंगे। ये जो टारगेट बनाएगा लक्ष्य का, इसको कहेंगे स्किल डेवलप, जिसमें तुमको अपना लक्ष्य हासिल करना है, उसके लिए अलग से उतना क्वेश्चन प्रतिदिन 24, 1 घंटा में एक क्वेश्चन याद करो। 1 घंटा में एक क्वेश्चन MCQ, 1 घंटा में एक क्वेश्चन क्या, 1 घंटा में 20 क्वेश्चन याद किए जा सकते। अगर ईमानदारी से तुम MCQ 1 घंटा लिख लो और ईमानदारी से रोज रिवीजन करो, तो 1 घंटा में 20 या 25 क्वेश्चन याद किए जा सकते हैं MCQ। लेकिन जैसे घंटा पर मैंने बदला, तो एक दिन में अगर 1 घंटा में एक क्वेश्चन भी याद करता है तो 86,000 MCQ तुम्हारे पास होंगे। जब तुम इंटर में, मैंने जो बच्चा 1 में पढ़ रहा है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो चूंकि 20,000 याद करना है, 20,000 तो काफ़ी है। 86,000 की तुलना में 20,000 तो बहुत 4 गुना कम है। यानी कि 4 घंटा में एक MCQ भी याद करोगे तो तुम अपने टारगेट को अचीव कर सकते। 4 घंटा में एक MCQ को भी अगर याद करते हो, लेकिन रेगुलरिटी बना के, रोज का टारगेट बना के, आज मुझे किसी भी हाल में 4 घंटा में एक, यानी एक दिन में 6, एक दिन में 6 के 24, 4 पर 4 छक 24, 4 छक 24, यानी कि 6 क्वेश्चन का भी अगर टारगेट बना लेते हैं बच्चे एक दिन में याद करने का, 6 क्वेश्चन का, तब भी वो 20-25 हज़ार क्वेश्चन इंटर तक जाते जाते याद कर ले। समझ में आ रहा है? उतना मेहनत भी नहीं पड़ेगा। प्रतिदिन तो वैसे भी पढ़ रहे हैं हम लोग, वैसे भी पढ़ रहे हैं, पूरा होमवर्क, कई घंटा होमवर्क बना रहे हैं, कई घंटा हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बिना हिसाब किताब का पढ़ रहे हैं। साफ बिना हिसाब किताब की पढ़ाई हो रही है। अगर पढ़ाई में हिसाब किताब ही सिखाया जाता है और बड़े अच्छे ढंग से हिसाब किताब सिखाया तो जाता है, लेकिन क्या हम इस तरह का हिसाब किताब करते हैं? इस तरह का हिसाब किताब करते हैं? अपने काम को कैसे जल्दी से जल्दी कर लिया जाए और रेगुलरिटी बना के किया जाए, टाइम निर्धारित करके किया जाए। तो अगर इस तरह का हिसाब किताब प्रत्येक विद्यार्थी अपना बना ले, जैसे स्कूल में फी रजिस्टर होता है, प्रत्येक का फी का रजिस्टर बनता है, पैसा कितना बाकी है, कितना जमा हुआ, सब कुछ लिखा जाता है। दुकानदार अपना बही खाता रखता है, घर वाले भी अपना बजट का, बहुत जो व्यापारिक बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना, घर का भी हिसाब का अपना बही खाता रखते हैं, खर्चे का हिसाब रखते हैं। हम लोग तो कॉमन मैन है, हम लोग किसी भी चीज़ का हिसाब किताब नहीं रखते। मिडिल क्लास फैमिली, गरीब तबके का फैमिली किसी भी चीज़ का हिसाब किताब नहीं। और यही फेलियर का सबसे बड़ा रीजन, यही फेलियर होने का सबसे बड़ा रीज़न है। और जो लोग सफल है वो हर एक चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं। उनका बच्चा भी पढ़ रहा तो उसका भी हिसाब किताब रखिए। मैं महीना में जितना फी दे रहा हूँ, क्या उतना भर का मेरा बच्चा याद कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है? इसका भी फीडबैक रखते हैं वो। तो देखो, अब देखो, अगर तुम, कितना आसान है 1 घंटा में, 4 घंटा में एक क्वेश्चन को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम लिख लेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे, बिना लिखे कुछ होगा नहीं, ये भी जाओ। बिना लिखे विद्यार्थी लिखते भी नहीं। हमको बनना क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं लिखते हैं, इसीलिए कुछ नहीं। साफ कुछ लिखते नहीं है तो बनेंगे कैसे? लिखेंगे तब ना, रोज रोज देखेंगे उसको, बार बार देखेंगे तो बार बार हमारे दिमाग में घूमेगा। लेकिन लिख के रखबे नहीं करेंगे तो देखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे, देखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे, तो कभी सोचेंगे कि डॉक्टर बन जाएंगे। लिखे नहीं है तो फिर बाद में सोचेंगे छोड़ो, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। फिर सोचे बड़ा टफ है, कंपाउंडर बन जाएंगे। फिर सोचेंगे छोड़ो, कंपाउंडर का बनेंगे, बहुत टफ है। छोड़ते छोड़ते एक दिन मरीज बन जाए, बेरोजगार बन जाए। लेकिन जो टारगेट बना लेता है, वो जो टारगेट बना लेता है, हल्का सा छोटा सा टारगेट बनाता है। अब बताओ, अभी मैंने टारगेट को समझाया कि प्रतिदिन 6 ही क्वेश्चन आंसर, अगर जिस फील्ड में जाना हो उससे रिलेटेड 6 ही MCQ को याद करते हो तो तुम्हें
इंटर तक जाते जाते 20-25 हजार क्वेश्चन तुमको याद हो, और इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है नहीं। तुम्हारी जो किताब है 1 क्लास से लेके 12वीं तक का किताब जो है ना, वही किताब तुम्हारा उसी में से याद कर लो, उसी में है सब कुछ, उसी में सारा चीज है। तुम्हारे किताब में सारा पद और प्रतिष्ठा भरा पड़ा है। जितने पोस्ट है ना तुम्हारे किताब में, जिसे सागर में हीरा खोजा जाता है, मोती खोजा जाता है सागर में घुस के, उससे भी कीमती चीज तुम्हारे किताब में। लेकिन समुंदर में जाके हीरा खोजना आसान है, लेकिन किताब में अपने मंजिल को खोजना, अपने सपनों को खोजना बड़ा मुश्किल है। किनके लिए? जिनको ये बातें समझ में नहीं। लेकिन जिनको, जो बच्चे इसको समझ लेते हैं, वो आसानी से किताब से ही अपनी मंजिल को पा लेते। ठीक है, चलो अब तो मैंने ये तो मेरा 1 से लेके 12 तक का टारगेट हो गया तुमको। अब देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि अगर तुम मान लो कि पूरे 12 साल में 20,000 क्वेश्चन याद किया और उससे तुम नीट क्लियर कर लिया, IIT क्लियर कर लिया, अब उसका उसी से ना पैसा कमाएगा, उसी के बल पर ना। जो भी लोग कमा रहे हैं उसी के बल पर कमा रहे हैं, जो ज्ञान लिए उसी के बल पर कमा रहे हैं। तो ये तो बातें हुई कि प्रतिदिन हमें क्या करके कैसे उसको क्लियर कर। अब क्लियर करने के बातों को समझते हैं, क्लियर करने के बाद क्या हो। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे मिलेगा क्या, पूछ सकते हो सवाल कि सर हम 12 साल में इसको याद करें और बाद में हमको क्या मिलेगा, क्यों याद करें, हम क्यों अपना समय बर्बाद करें, या फिर क्यों इस पर समय दें, क्यों इतना अपने समय को इन्वेस्ट करें, क्यों नहीं इसको खेल के जैसे तैसे बिता दे, काहे इतना करें, इसका फीडबैक क्या मिलेगा, क्या उपलब्धि हासिल होगी। इस तरह के सवाल पूछ सकते हो मुझसे, तो जान लो क्या उपलब्धि क्या होगी। इसको भी कैलकुलेट के माध्यम से समझाते हैं। समझो कि तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन हो रहा है, सफलता के पाने के लिए तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन हो रहा है। आज अगर तुम्हारा आँख नहीं खुला तो जीवन में कभी आँख नहीं खुलेगा, लिख के ले लेना है। आज की क्लास से तुमको आँख नहीं खुला ना, तो आगे चल के जीवन में कभी तुम्हारा आँख नहीं खुलेगा। अब कुछ बच्चे हैं जो कि 6 में है, 7 में है, चलो 9 में है, कुछ बच्चा है जो कि 9 में, उसको भी मैं समझा दूँ। 9 में है, अगर एक बच्चा 1 क्लास का बच्चा के लिए 6 क्वेश्चन का टारगेट है, तो जो 9 में है उसके लिए एक अब 9 क्लास वो आगे है, तो उतना दिन में पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो याद हुआ ही होगा। तो उसको 1 घंटा में अगर 1 घंटा में एक क्वेश्चन भी याद करें तो एक दिन में 24 घंटा होता है। यानी 24 से 25 क्वेश्चन को वो याद करें, 24 से 25 क्वेश्चन को याद करें, तो वो भी इस टारगेट को पूरा कर सकता है। क्योंकि कुछ तो 1 से लेकर 9 तक पढ़ा तो जरूर कुछ ना कुछ उसका 20-30% तो याद हो गया होगा। ऐसा थोड़े नहीं कि हवा में गया होगा, 20 से 30 से 40% तो उसको याद हो गया होगा उस किताब का, तभी तो पास किया। 30% नंबर आता है तो इंसान पास कर जाता है। तो अगर कम से कम 30% लाया होगा 1 से 2 में जाने के लिए, तो यानी किताब का 30% उसको पकड़ है। ठीक है, तो 30% तो ऐसे ही कट गया, और बाकी जो है समय पार हो चुका है, तो 30% उसमें से निकाल देंगे। एक 1 क्लास के बच्चे को अगर 6 क्वेश्चन याद करने पड़ रहे हैं एक दिन की मैंने बात करी, 6 क्वेश्चन, तो तुम 9 क्लास में हो तो तुमको लगभग 30% 10 मिनट समय है। यानी 9 क्लास के बच्चे का कितना 1 क्लास का 12 साल लग रहा है, 9 क्लास का 9, 10, 11, 12 4 साल में करना है। 9 क्लास में कोई है तो 4 साल में करना है। तो 1 से लेके ये 8 साल तक तो वो जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, और 4 साल में करना है। 4 साल और उसके पास है, तो अगर 6 12 24 एक दिन में 1 क्लास वाला 6 क्वेश्चन याद करता है, तो 9 क्लास वाला अगर 24 क्वेश्चन याद करे तो एक दिन में टारगेट बना ले
तो वो भी जो भी चाहता है वो कर ले, जैसा भी एग्जाम हो, उसको डीएम का भी आईएएस का भी एग्जाम हो वो भी क्लिक कर ले, ठीक है। लेकिन वही चीजों को समझ करके और टाइम से करने की आदत बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब चलो, अब तो ये तो बात हो गई कि करना कैसे है, करके क्या होगा, करके क्या होगा इसको अब समझते हैं। क्योंकि जब हमें बड़ा बनना है तो बड़े लोगों की बात करनी होगी, बड़े लोग क्या कर रहे हैं उसकी बात करनी पड़ेगी, उन्हीं का आंकड़ा भी हमको देखना पड़ेगा, उनका आंकड़ा भी देखना पड़ेगा हमको। तो चलो, अब जिस आईआईटी के बल पर यानी 20,000 क्वेश्चन को याद करके सुंदर पिचोई आज गूगल का सीईओ बना हुआ है, 20,000 क्वेश्चन के बल पर। अब देखते हैं, टैली करते हैं कि एक क्वेश्चन बराबर कितना रुपया कमा रहा है। एक क्वेश्चन जो उसने याद किया अपने पढ़ाई के पीरियड में, एक एमसीक्यू याद किया, उसके बदले में उसको कितना रुपया मिल रहा है या मिलेगा, उसका आंकड़ा तैयार करते हैं, उसका आंकड़ा तैयार करते हैं, देखते हैं, देखना भी चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट करके ही ये दुनिया में जो भी सामान बना है, जो भी खोज हुए हैं, सब कैलकुलेट करके हुए हैं। तो अब देखते हैं, सुंदर पिचोई का आज के डेट में एक साल में 1600 करोड़ रुपया 1600 करोड़ रुपया कमाता है एक साल में। तो लगभग 30 साल, मान लो 30 साल काम करता है वो, क्योंकि 60 वर्ष में रिटायर हो जाता है व्यक्ति। तो 1600 करोड़ गुने 30 साल काम कर रहा है, 1600 करोड़ रुपया साल का मिल रहा है। तो हो रहा है 4,80,000। देखो कैलकुलेटर तुम भी लगा सकते हो, 1600 करोड़ गुने 30 साल काम करता है, तो 4,80,000 करोड़ रुपया वो अपने लाइफ में कमाएगा और बढ़ता ही जाएगा। वो तो अभी शुरुआत है 1600 करोड़, धीरे धीरे वो 3200 करोड़ भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे इंक्रीज होता है ना सर्विस। शुरू में किसी को 50,000, 20,000, 30,000 मिलता है, धीरे धीरे वो बढ़ करके उसी तरह से उसका भी, लेकिन इंक्रीज हम नहीं जोड़ रहे हैं। आज जो कर रहा है उतना ही जोड़, और पीछे जो किया होगा उससे कम भी मिला होगा, सब मैंने रेशियो बैठा दे रहे हैं कि 1600 करोड़ रुपया वो साल का कमाता है और 30 साल ले वो कमाएगा, यानी 4,80,000 करोड़। अब थोड़ा हम इस पर देखते हैं कि 4,80,000, एक मिनट, 1600 गुने 30, हाँ 4,80,000 गुने 4,80,000 को एक करोड़ से गुना करेंगे। तो चलो गुना करते हैं, गुना करो, 4,80,000 को 1 करोड़ से गुना करो, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, तो इंफिनिटी में चला गया कि कैलकुलेटर भी जवाब दे। ऐसे समझो कि 4,80,000 करोड़ रुपया वो कमाएगा पूरे अपने लाइफ। 20,000 क्वेश्चन के बदले में 4,80,000 करोड़ रुपया कमाएगा। 4,80,000 करोड़ तो इसमें आ ही नहीं रहा है। चलो 4,80,000 इकाई दहाई करोड़ भागा, हाँ 20 से अब भाग देंगे, क्योंकि 20,000 क्वेश्चन उसने याद किया। 4,80,000 करोड़ को 20 से भाग दे रहे हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 100 करोड़, हजार, 20,000 से भागना, 20,000 से, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10। अब बताओ, कैलकुलेट करके देख लेना, नहीं समझ में आ रहा है अगर मेरी चीज है। हाँ लिख दिया है यहाँ पर, किसने लिखा है, विनय कुमार लिखा है। हाँ तो अगर 20,000 से भाग देते हैं 4,80,000 करोड़ को 20,000 से भाग देते हैं तो आता है 24 करोड़ रुपया। 24 करोड़ रुपया, यानी कि एक क्वेश्चन एमसीक्यू वो याद किया पढ़ते समय में, और आज वो गूगल में काम कर रहा है उसी पढ़ाई के बदौलत। तो एक क्वेश्चन जो याद किया उसके बदले में उसको गूगल दे रहा है 24 करोड़ रुपया। अब बताओ, एक क्वेश्चन वो याद किया उसके बदले में उसको 24 करोड़ रुपया आज मिल रहा है। पूरे मैंने जीवन में उसको एक क्वेश्चन याद करने का फीडबैक उसको मिलेगा 24 करोड़ रुपये का। कितने का, तो कोई जन्म लेने के बाद मेरा जैसे व्यक्ति भी कोई जन्म लेगा तब जाके 24 करोड़ रुपया कमाए, ठीक है। 24 को जन्म, 50 को जन्म लेना पड़ेगा।
और वो इसी जन्म में इसको पूरा किया। अंतर कहाँ आया? अंतर इसलिए आया कि वो अपनी पढ़ाई के समय में एक टारगेट बना के काम, और हम लोग क्या किए कि जो सिलेबस था उसी में उलझे रहे और वो थोड़ा सा समय अलग निकाल दिया और उस टाइप के क्वेश्चन पर अपना थोड़ा सा समय लगा और उसका फीडबैक उसको मिला इतने का। तो ख़त्म होने वाला है समय, लेकिन मुझे इसको कैलकुलेट बार देखना इस वीडियो को और कल कैलकुलेट करना, देखना कि एक क्वेश्चन याद करने पर 24 करोड़ रुपया कैसे मिल सकता नहीं, मिल रहा है। यही है पढ़ाई का पावर, और इसी पढ़ाई के लिए, इसी पावर के लिए तुम्हारे माता पिता स्कूल भेज रहे हैं, और इसी पावर को हम लोग भी विकसित करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आत्मज्ञान से होता है।